Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Zahid Iqbal. I'm your physics teacher. Today we are going to discuss second year physics chapter number 12. Electrostatic important question है electric field intensity between two oppositely charged points. दो पैरेलल हमारे पास अपोजिटली चार्ज प्लेट हैं, उसके दरमियान हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी है। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने हॉलो स्फीयर्स के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम कर रखी है और फिर हमारे पास इनफिनाइट शीट ऑफ चार्ज के अंदर भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम की है। हम अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ की एप्लीकेशन है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स के दरमियान हम किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करते हैं। तो देखते हैं कि हमारे पास कैसे फाइंड किया जाता है। कंसीडर करते हैं कि हमारे पास दो अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स हैं। टू प्लेट ए है और हमारे पास प्लेट बी प्लेट है। अब हमारे पास ये पॉजिटिवली तौर पे है चार्ज और बी प्लेट हमारे पास नेगेटिवली तौर पर चार्ज है। अब इसके अंदर हम जानते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव एंड के ऊपर क्या हो जाती हैं, एंड हो जाती हैं। अब हमारे पास है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है बिटवीन इन दीज टू पॉइंट्स, इन दो पॉइंट्स के दरमियान। अब क्या किया है, कंसीडर किया कि हमारे पास टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स आर सेपरेटेड स्मॉल डिस्टेंस, जिसको हमने स्मॉल डिस्टेंस से क्या किया है, सेपरेट किया है। उसके अंदर हमने क्या फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ गाउसियन सरफेस बनानी होती है कि हम इसके अंदर एक गाउसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। अगर मैं इन प्लेट्स को कुछ ऐसे ड्रॉ कर लूं कि मेरे पास कौन सी प्लेट है, ए प्लेट है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज है, मतलब कि हमारे पास पॉजिटिवली तौर पे चार्ज है। और दूसरी प्लेट हमारे पास कौन सी है, बी प्लेट है, जो कि नेगेटिवली तौर पे चार्ज है। अब कैसे हम इसको कहते हैं, ये हमारे पास बी प्लेट है और इसके ऊपर जो चार्ज है वो कौन सा है, नेगेटिव। इमेजिन करना है, हम इसके अंदर ये देख रहे होते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ जाती है और नेगेटिव प्लेट के ऊपर आके एंड हो जाती है। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आगे कि किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारे पास मूव करती है। इमेजिन ए गाउसियन सरफेस, इमेजिन ए गाउसियन सरफेस हम एक इमेजिन करते हैं कि इन द फॉर्म ऑफ हॉलो बॉक्स, किसके अंदर से, हॉलो बॉक्स। उस हॉलो बॉक्स की एक साइड जो है वो पैरेलल प्लेट जो ए है, मेटल प्लेट ए, उसके इन साइड से पास करती है। हम यहाँ पे कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, गाउसियन सरफेस है। क्या चीज है हमारे पास, गाउसियन सरफेस। और उसकी एक प्लेट, एक साइड है हमारे पास, वो क्या कहाँ से पास कर रही है, पैरेलल प्लेट जो मेटल प्लेट ए है पॉजिटिवली तौर पर चार्ज, उस प्लेट में से क्या कर रही है, पास कर रही है। अब जब पास करती है तो हमारे पास इसके अंदर गाउसियन सरफेस क्रिएट है और गाउसियन सरफेस के अंदर हमने इसका फ्लक्स देखना होता है कि क्या इस पैरेलल प्लेट्स के अंदर किसी किस्म का फ्लक्स है, तो हम उसके लिए गाउसियन सरफेस का इस्तेमाल करते हैं। तो गाउसियन सरफेस कैसे की हमने, अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास एज द फील्ड लाइन आर पैरेलल, हमने इमेजिन की है, किस तरह से इमेजिन है, गाउसियन सरफेस। क्या किया हमने, इमेजिन है गाउसियन सरफेस, इमेजिन ए गाउसियन सरफेस हमने क्या किया है, इमेजिन किया है इन द फॉर्म ऑफ ए हॉलो बॉक्स, इन द हॉलो बॉक्स है और उसकी एक साइड जो है हमारे पास वो क्या है, हॉलो बॉक्स विद एक
its top side is inside the plate A and other side are between the space of two plates। कि हमारे पास जो गाजियन सरफेस हमने मेजरमेंट की है उसकी एक साइड टार्क साइड जो है टॉप साइड वो उस प्लेट ए में से पास कर रही है, जबकि उसकी दूसरी साइड जो है वो इन स्पेस से पास कर रही है जो दोनों प्लेट्स के दरमियान में है। अब हम यहाँ पे देखते हैं अकॉर्डिंग टू सरफेस चार्ज डेंसिटी देखें। सरफेस चार्ज डेंसिटी हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर चुके कि सिग्मा बराबर होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज ऑन पर यूनिट एरिया। यहाँ से अगर हम चार्ज की वैल्यू निकालें तो हमारे पास आ जाएगा सिग्मा ए, और इसको मैं कह देता हूँ हमारे पास क्या चीज है, इक्वेशन नंबर 1। अब हमने फील्ड लाइन देखनी है अकॉर्डिंग टू द गाजियन सरफेस। अब गाजियन सरफेस की हमारे पास चार साइड्स हैं, हमारे पास एक टॉप है एक बॉटम है, दो हमारे पास उसकी साइड्स हैं। दो साइड्स के लिहाज से हमने फील्ड फाइंड करनी है और अप एंड डाउन के लिहाज से टॉप एंड बॉटम के लिहाज से हमने फील्ड क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास के फ्लक्स थ्रू टॉप ऑफ बॉक्स, हमारे पास टॉप ऑफ अ बॉक्स इसमें से क्या होगा। पहला केस हमारे पास है, अगर हम इसके अंदर से केस के अंदर देखें कि हमारे पास जो फील्ड है वो कैसे पास करती है। फ्लक्स थ्रू टॉप ऑफ बॉक्स इस रीजन के अंदर से एज देयर इज नो फील्ड लाइन inside the metal plate A, so electric field will be 0। सो हमारे पास जो फ्लक्स है इसको मैं 1 के साथ रिप्रेजेंट कर देता हूँ, वो E डॉट A के बराबर होता है हमारे पास, किसके बराबर आ जाएगा, E A cos थीटा। जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड E 0 है देन हमारे पास टोटल फ्लक्स जो है वो कितना हो जाएगा, 0 into A cos थीटा। तो हमारे पास जो टोटल आएगा फ्लक्स 1 वो कितना आ गया, 0 का। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारे पास इनसाइड द मेटल प्लेट किसी किस्म की कोई फील्ड लाइन पास नहीं कर रही। जब फील्ड लाइन पास नहीं होगी, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, तो हमारे पास उसका फ्लक्स भी क्या होता है, 0 होता है। अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है कि हमारे पास फ्लक्स थ्रू साइड्स ऑफ द बॉटम, साइड्स ऑफ द बॉक्स, क्या लिखेंगे, फ्लक्स थ्रू sides of the बॉक्स। साइड हमारे पास ये वाली दो साइड्स हैं। अब यहाँ पे देखें, अगर साइड ऑफ बॉक्स के देखें तो हमारे पास फील्ड लाइंस आर पैरेलल है। ये वाली फील्ड लाइन इन साइड्स की क्या है, पैरेलल है, बट उस साइड्स का जो एरिया है वो परपेंडिकुलर है किस चीज के, फील्ड लाइंस के। सो जब परपेंडिकुलर डायरेक्शन आएगी तो हमारे पास एंगल कितना होता है, 0। एज फील्ड लाइन का आर पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड बट area is perpendicular। हमारे पास एरिया जो है वो परपेंडिकुलर है, सो
एंगल बिटवीन देम विल बी 90 डिग्री। सो हमारे पास जो फ्लक्स है वो कितना आएगा, फ्लक्स 2 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, इन बोथ साइड्स के लिए ले रहा हूँ, इन दो साइड्स के लिए हमारे पास जो फ्लक्स है वो कितना आएगा, वो हमारे पास होते हैं ई डॉट ए, और हमारे पास आ जाएगा ई ए cos थीटा, और ई ए cos थीटा हमारे पास थीटा कितना है 90 डिग्री, ई ए cos 90 डिग्री। और हम ये भी जानते हैं कि हमारे पास जो cos 90 होता है वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो हमारे पास जो फ्लक्स 2 आया वो ए ई ए इंटू 0, तो हमारे पास टोटल फ्लक्स भी यहाँ पे भी कितना हो गया, 0 हो गया। कि हमारे पास जो साइड्स ऑफ बॉक्स था गाजियन सरफेस की फॉर्म में अंदर, तो उसके अंदर भी फ्लक्स क्या आया, 0 आया। अब हम क्या देखेंगे कि हमारे पास उसके बॉटम के ऊपर क्या है, फ्लक्स थ्रू द बॉटम ऑफ बॉक्स, के बॉक्स के बॉटम में से कितना फ्लक्स पास करेगा। पहले हमने देखा इसके अंदर, अब हम इन दो साइड्स के अंदर देख चुके, अब ये वाली साइड जो है वो रहती है। अब इसके अंदर क्या है हमारे पास, फ्लक्स टू बॉटम फील्ड लाइन आर परपेंडिकुलर, यहाँ पे क्या है, फील्ड लाइन आर परपेंडिकुलर टू एरिया बट डायरेक्शन इज पैरेलल। इसके अंदर उसकी डायरेक्शन जो है वो क्या है, पैरेलल है। सो एंगल बिटवीन देम विल बी 0 डिग्री। सो यहाँ पे हिंट देता चलता हूँ कि हमारे पास जो cos 0 डिग्री होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के। तो हमारे पास जो फ्लक्स है वो कितना आएगा, फ्लक्स में 3 के साथ रिप्रेजेंट कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा हमारे पास ई ए cos थीटा, और cos थीटा हमारे पास आ जाएगा, ई ए की वैल्यू हमारे पास ई ए cos 0 डिग्री हमारे पास आ जाएगा ई ए इंटू 1। तो टोटल फ्लक्स जो हमारे पास था 3, वो किसके बराबर आ गया, ई ए के बराबर। अब हम यहाँ पे देखना है टोटल फ्लक्स, तो टोटल फ्लक्स क्या आएगा, टोटल फ्लक्स तीनों फ्लक्सेस का सम होगा, फाई 1 का, फाई 2 का और फाई 3 का। तो हमारे पास आ जाएगा E इज इक्वल टू फ्लक्स 1 प्लस फ्लक्स 2 और फ्लक्स में 3। तो हमारे पास फ्लक्स 1 भी 0 है, 2 भी 0 है, और थर्ड हमारे पास कितना है, तो फ्लक्स E इज इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस ई ए। तो फ्लक्स हमारे पास आ गया इज इक्वल टू ई ए, और इस इक्वेशन को मैं कह देता हूं कि हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, ए इक्वेशन। देन अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ क्या लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ हमारे पास बराबर होता है फ्लक्स E इज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट, और इसको मैं कह देता हूं कि हमारे पास इक्वेशन बी है, या इसको यहाँ पे हम चार्ज की वैल्यू पुट कर दें, जो हमने ये वाली चार्ज की वैल्यू निकाली हुई है, हमारे पास क्या आ जाएगा, सिग्मा ए ओवर एप्सिलॉन नॉट, और ये इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगी, बी आ जाएगी। हमने यहाँ से फ्लक्स फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, तो कंपेयर कर देंगे बाय कंपेयरिंग इक्वेशन ए एंड बी। इक्वेशन नंबर ए और बी को क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा ई ए इज इक्वल टू सिग्मा ए ओवर एप्सिलॉन नॉट, एरिया के साथ एरिया कैंसिल, बाकी हमारे पास आ जाएगा ई इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट। इतनी हमारे पास क्या होती है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अगर इसको लिखें इन वेक्टर फॉर्म के अंदर, तो हमारे पास आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, उसकी यूनिट वेक्टर डायरेक्शन आ जाएगा, जो कि नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड है।
तो बेटा आज हमारे पास लेक्चर था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज प्लेट। दो अपोजिटली चार्ज प्लेट के दरमियान हमने आज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेजर की है।